गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता होगा, मेरा नाम आकाश सोनी है। गांधी मेडिकल कॉलेज में मैं MBBS कर रहा हूं। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि न्यू पैटर्न और आगे की स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी, इसको लेके थोड़ा डिले है। विलम्ब के लिए क्षमा चाहता हूँ। 7 बजे का टाइम था, कुछ कारणवश मैं 9 बजे आया हूँ, उसके लिए सॉरी। आज देखिए, आप लोगों को पता चला होगा कि न्यू पैटर्न आया है, जिसमें हमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करके आपको थोड़ा 2 मिनट उसके बारे में बताता हूँ। उसके बाद हम स्ट्रेटजी पे आएंगे। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो होते थे 45 क्वेश्चन आते थे फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में, 45 जूलॉजी, 45 बॉटनी। ये पूरा पैटर्न था। अभी क्या है, 45 की जगह अब 50 क्वेश्चन आने का उनने बोला है। केमिस्ट्री फिजिक्स में भी 50, बॉटनी 50, जूलॉजी 50। लेकिन इस 50 को 2 पार्ट में डिवाइड किया। सेक्शन ए जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन बी जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा सभी में किया इनने, 40 10 40 10 40 10। ठीक है, तो जो 40 क्वेश्चन रहेंगे वो तो कंपलसरी रहेंगे, लेकिन जो 10 क्वेश्चन रहेंगे इसमें 5 ऑप्शनल रहेंगे। आपको 5 ही करना है। तो आप इस पर ध्यान रखिए कि हमें जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना है वो इन 40 क्वेश्चन पे करना है। 40 40 40 40 अगर आप ऐसा करते हैं तो 4 चौको 16, 160 क्वेश्चन पे हमें पहले ज़्यादा बढ़त बनानी है, और उस पर ही हमें सबसे अच्छा अपनी पकड़ बनानी एग्ज़ाम में। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान सेक्शन ए को ही देना है, ये आप सबसे ध्यान रखें। क्योंकि हम उन 20 क्वेश्चन के कारण अपना ये इधर वाला जो टाइम है उसे ख़राब नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, अपना टाइम बिल्कुल नहीं गंवाना है। उसके बाद ये तो ठीक है, ऑप्शन है तो 5 क्वेश्चन हमें करना है, 5 5 5, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, आगे है स्ट्रेटजी। अगस्त में एग्ज़ाम है, तैयारी ज़ोरों शोरों से चली रही होगी। उसी कड़ी में मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि तैयारी तो ठीक है, सब अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो मैं आपको बताऊंगा रिवीजन। मेरे पिछले सेशन में भी मैंने हॉस्पिटल से जो सेशन लिया था, या उसके पहले जो मैंने पिछले साल जो सेशन लिया था, उसमें मैंने यही कहा कि आपको सबसे मेन जिस बात पे ध्यान देना है वो है रिवीजन। बायो का रिवीजन लगातार करते रहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट बनाइए। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स में सभी फिजिक्स के सारे चैप्टर, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के कंप्लीट नोट पढ़िए। क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें क्वेश्चन छोटी छोटी जगहों से भी आ जाते हैं, हमें इसका ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात मैंने आपसे कहा कि आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करें, बच्चों का बहुत सवाल होता है, या मैंने अपने टाइम में कैसे रिवीजन किया होगा उस पर मैं बात करूँगा। मैंने कैसे रिवीजन किया, मैं ऐसे रिवीजन, देखिए अपना हाफ लाइफ पहचानिए। मैं हाफ लाइफ कहता हूँ इसको। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है आपने आज चैप्टर कोई पढ़ा, सेल बायोलॉजी ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। आपने सेल बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा, सेल बायोलॉजी पढ़ा, सेल डिवीज़न पढ़ा, दोनों को साथ में पढ़ते हैं, ले लिया। आपने उसको कितनी मतलब आज से 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 9 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको वो कितना याद रहता है, ये आइडेंटिफाई करिए। देखिए, कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी इतना बड़ा ज्ञाता नहीं कि उसको सब कुछ पूरी चीज़ें एक बार पढ़ लेगा तो याद रहेंगी। नहीं, आज पढ़ेंगे, कल आपको, आज तुरंत पढ़ने के 1 घंटे बाद आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगा, कल आपको वो याद जो है वो कम होता जाएगा। इस तरह ग्रेजुअल डिक्रीज़ होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, ये पहचान लिए, फिर हमें उस तरीके से शेड्यूल बनाना है कि 15 दिन बाद, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर 10 दिन लेता हूँ कि 10 दिन बाद मैं चैप्टर भूल जाता हूँ, कोई भी चैप्टर में पढ़ता हूँ, तो 10 दिन बाद आपको ध्यान रखिए कि ये अच्छा 10 दिन बाद मुझे सेल बायोलॉजी दोबारा पढ़ना है, तो पहले से रूटीन बना लीजिए। पहले से आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए ऐसे ही होना चाहिए कि यार ये रूटीन है, इस टाइम इस समय मैं ये पढ़ूँगा, इस समय मैं ये पढ़ूँगा। ठीक है, आप जो आपका करंट सिलेबस चल रहा है, चाहे कोचिंग में, पर्सनल, जो भी जिस तरीके से, जो भी ऑनलाइन कोचिंग हो, ऑफलाइन कोचिंग हो, जिस तरीके से भी जो भी आपका चल रहा है, उसमें भी आप ध्यान रखिए कि
पुराना रिवीजन ज़रूर करते रहिए, लास्ट टाइम पे नहीं हो पाता। मिनिमम 15-20 रिवीजन आपको चाहिए, इतना ध्यान रखिए, चाहिए ही चाहिए। आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स के छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं आप ध्यान रखिए, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत मस्त होता है। आप आएँ तुरंत आप उठाइए, अपना चैप्टर पढ़िए, चैप्टर पढ़ने में कम टाइम रखिए फिजिक्स में, और क्वेश्चन करने में ज़्यादा समय अपना निकालिए। यही सेम कंसेप्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में इंक्लूडेड है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, कंसेप्ट याद होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करना है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आ जाएगा। अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग नोट्स हैं, आप उसको वो करिए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप मतलब याद करिए और बताइए, सॉरी, मतलब अच्छे से उन्हें याद करिए फार्मूला, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा। उसके बाद मैं आता हूँ केमिस्ट्री पे। प्योरली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कम्प्लीटली नोट्स बेस्ड होती है। आप पूरा नोट्स बहुत अच्छे से याद करिए। पूरा नोट्स जब आप याद कर लेंगे उसके बाद आप, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले ही पूरा रट ही लीजिए, नहीं, आप पढ़िए लेकिन ध्यान इस पर रखिए कि नहीं मुझे चीज़ें याद करनी है। नोट्स अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसके क्वेश्चन करिए। नोट्स पढ़िए, क्वेश्चन करिए। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब जो पुराने के सवाल हैं लगभग उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। जैसे आइसोमेरिज्म से अगर क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से आ रहा है तो उसी जगह से आएगा, अलग नहीं आता। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हाँ क्वेश्चन हमें कहाँ से याद करना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, बायो में कर लिया, फिजिक्स में कर लिया, केमिस्ट्री में कर लिया। अब आपके साथ दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि आप एक चीज़ पढ़ ली, क्वेश्चन अच्छे से हो गया, फिर क्या किया आपने? डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। अब जैसे दोबारा अगर आप पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, पूरा दोबारा क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? आपको सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसमें आप मार्क करिए। 90 क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ के कर रहे हैं तो आपको 70 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। बेसिक पहली बार भी करेंगे तो इतना बन जाएगा। 20 क्वेश्चन होते हैं जो नहीं बनते, उसमें 10 हार्ड, ज़्यादा ही वो होते हैं हार्ड एंड फास्ट वाले। तो उन 10 क्वेश्चन को मार्क करिए। जब दोबारा उस चैप्टर को पढ़िए तो उन्हें 20 सवालों पर ध्यान दीजिए। आपका टाइम बहुत बचेगा, बहुत प्रोडक्टिव हो पाएंगे आप। तो यही मेन है। आगे की स्ट्रेटजी पर, रिवीजन पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा। बाकी आने वाले समय में मैं भी आपके साथ इसी तरह इंटरेक्ट होता रहूँगा। आज फिर भी बहुत कम टाइम दिए, मतलब बेसिक चीज़ें हैं। मैं अभी बहुत जल्द दोबारा सेशन भी कंडक्ट करूँगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई यही है, कंसेप्ट जो है यही है, रिवीजन। रिवीजन आप अच्छे से करते रहेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन, मेरा फंडा यही है, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो देखिए दिक्कत होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। हाँ, कुछ चैप्टर हैं सेलेक्टेड, जैसे बायोमोलिक्यूल हो गया बायोलॉजी में। केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर ऐसे हैं, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे हैं जैसे पुराने जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं लास्ट के, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर हो गया, इन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसके क्वेश्चन क्या होते हैं, फिक्स आते हैं, रटे रटाए, और अगर याद करके जाओगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन प्रकाश रंजन पूछ रहे हैं कि समथिंग रिगार्डिंग मोटिवेशन एंड सर्च समथिंग फॉर पेपर एनालिसिस टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट पे मैं आने ही वाला था, ठीक है। जैसे आपने बोला कि मोटिवेशन, यार देखो सेल्फ मोटिवेटेड रहो ना। मोटिवेट मुझे करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट रहिए आप। सेल्फ मोटिवेट इतनी अच्छी चीज़ है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। मैं अगर आपको भी मोटिवेट करूँगा तो आप सिर्फ 1-2 दिन तक ही मोटिवेट रहेंगे। मोटिवेट नो डाउट मैं कर दूंगा आपको, लेकिन अभी अगर मैं आपको मोटिवेट करूँगा तो 1-2 दिन तक ही मोटिवेट रहेंगे। क्या फ़ायदा होगा? मतलब होगा उसका? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर सेल्फ मोटिवेटेड होंगे आप तो वाकई में आप प्रोडक्टिव कर पाएंगे। हमेशा दिमाग में रखिए, 8 घंटे स्टडी करनी है, नहीं करनी है तो अपने अंदर झांक के देखिए कि क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं। आज मेरा टारगेट, रात को सोने से पहले एक छोटे से पर्चे पे चैप्टर लिख के सो जाइए। कल सुबह उठूँगा, सुबह से लेकर रात को सोने से पहले इस पर्चे को फाड़ के नया पर्चा बनाना है। मैं तो ऐसे ही करता था, एक पर्चे पे कुछ चैप्टर लिख के सोया था। बायोलॉजी का ये पढ़ना है, केमिस्ट्री का ये पढ़ना है, फिजिक्स ये पढ़ना है।
उसको रख के सोता था, अगर नहीं होता था फिर उस पर एनालिसिस करता था क्यों नहीं हुआ। ज़्यादा तो नहीं लिख लिया मैंने, हाँ एक चीज़ और कम रखी, ये नहीं कि चैप्टर बोल दिया तो 3 चैप्टर बायो के 3 फिजिक्स, नहीं, प्रैक्टिकली चलिए, बिल्कुल एकदम कम रखिए, 1 चैप्टर बायो 2 चैप्टर फिजिक्स, इस तक जितना आप कर सकते हैं इतना ही कर पाऊँगा मैं, ठीक है। अब पेपर एनालिसिस देखिए ऐसी चीज़ है, आप आइए टेस्ट दे के आ रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस पर एनालिसिस करिए। जो सही आज हो रहे हैं वो सही होंगे, नो डाउट, टेंशन ना लीजिए, जो सही हो रहे हैं वो सही होंगे, हाँ, लेकिन जो गलत हो रहे हैं उस पर आपको बिल्कुल बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। क्वेश्चन चैप्टर अगर मैंने अच्छे से पढ़ा है फिर भी क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं। तो पेपर एनालिसिस में भी सेम, जैसे आप क्वेश्चन, मैंने बताया ना, जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो जो क्वेश्चन मार्क कर लीजिए उसी तरीके से आप पेपर एनालिसिस भी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, यार पेपर में अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है फिजिक्स, उसके बाद होता है केमिस्ट्री, सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग होता है बायोलॉजी। तो हमें अल्टीमेटली टाइम बचा के रखना है फिजिक्स के लिए। अगर हमें टाइम बचा के रखना है, टेस्ट सीरीज का मतलब नहीं समझा तब तक मैं, जब तक इसके बारे में बता रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में, तब तक तुम टेस्ट सीरीज का मतलब बता दो क्या पूछना चाह रहे हो प्रकाश रंजन। अब देखो फिजिक्स पे आता हूँ, फिजिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम देना है तो हमें सबसे लास्ट में करना है, बायोलॉजी को सबसे कम टाइम देना है तो बायोलॉजी को सबसे पहले करना है। यहाँ या मेन एग्जाम में भी 90 क्वेश्चन आए हैं, टारगेट बनाओ, अभी जो टेस्ट से टारगेट बनाना चाहिए 25 से 30 मिनट में बायोलॉजी हो जाना चाहिए। बायोलॉजी कर ली, ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं है। अगला केमिस्ट्री पे आओ, केमिस्ट्री को अपने हिसाब से 1 घंटा लग रहा है, 45 मिनट लग रहा है, 1 घंटा 10 मिनट भी लगता है लोगों को, जितना कम टाइम हो पाए। क्वेश्चन हमें फास्ट भी होना है और सही भी करना है, इस तरीके से ध्यान रखना। तो सेकेंड टाइम पे केमिस्ट्री करना है, केमिस्ट्री अच्छे से किया, उसके बाद 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा प्योर बचा के रखना है। देखो फिजिक्स के लिए 1 से 1.5 घंटे के बीच, मिनिमम 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच, तो केमिस्ट्री को 1 घंटे तक लाना है, उसे कम करना है, और फिजिक्स में वो चीज़ें बढ़ाना है। बायो केमिस्ट्री में टाइम बचाना है, उसे हमें फिजिक्स में देना है। हाउ टू स्कोर बेटर इन टेस्ट सीरीज, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटर स्कोर करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है ना, अपना पैटर्न फॉलो करना। हर बार एक्सपेरिमेंट, 1-2 टेस्ट सीरीज में एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन लास्ट तक आते आते एक अपना पैटर्न बना लो कि हम इसी तरीके से करेंगे, टेस्ट सीरीज़ में भी और मेन एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। जैसे अभी तुम एक्सपेरिमेंट अगर हर टेस्ट सीरीज में करते रहोगे, लास्ट तक करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए अभी जो है जो 2-3 टेस्ट सीरीज में एक्सपेरिमेंट करो, जो तुम्हें सुटेबल लगे उसको बनाओ। जैसे बायो पहले कर रहे हो, बायो करके, जैसे मैं बायो करके उसको रख देता था, तुरंत फिल नहीं करता था, बायो करी किसके लास्ट के आधे घंटे बचा के रखता था इनको फिल करने के लिए। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि बायो किया, उसके बाद उसको फिल किया, फिजिक्स केमिस्ट्री किया, उसको फिल किया, फिजिक्स किया, उसको फिल किया, ठीक, दोनों बेस्ट है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ऐसे करता था कि मैं पहले बायो करता था, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, उसके बाद फिर लास्ट में सब फिल करता था। तो ये चीज़ है, बेटर स्कोर करने का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन है यार। रिवीजन करोगे तो मज़ा आएगा, रिवीजन है अल्टीमेटली, है ना। बस और कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, बाद में कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, जब ये वीडियो शेयर हो जाएगा तो उसके बाद भी मैं वहाँ आके जवाब दे दूँगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। मेन पैटर्न जो चेंज हुआ था उस पर बात करने वाला था मैं, और थोड़ा सा स्ट्रेटजी जो होगी उस पर बात करने वाला था। कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में मैं लेता रहूँगा। आज के लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि आज 7 बजे का सेशन था, कुछ लोग इसीलिए ज्वाइन भी नहीं कर पाए होंगे, समझता हूँ। 9 बजे थोड़ा सा लेट था, लेकिन आज ये सेशन कंडक्ट करना ही था, थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, अगली बार समय का मैं भी ध्यान रखूँगा, है ना, ठीक है। रिवीजन प्लान मैंने पहले ही बताया प्रकाश रंजन की। रिवीजन प्लान तुम्हें अपनी हाफ लाइफ वो करना पड़ेगा। तुम्हारी हाफ लाइफ कितनी है, तुम अपनी हाफ लाइफ जैसा वो पता कर लो। बस तुम्हें एक चैप्टर कितने दिन तक याद रहता है, तुम्हें एक चैप्टर 10 दिन तक याद रहता है, 15 दिन बाद धुंधला सा हो जाता है, तो उस 15 दिन में कर लो, है ना। ये मेन तरीका होता है रिवीजन करने का, और कोई मतलब इसका कोई वो नहीं है कि रामबाण नहीं है, यही है इसका अल्टीमेट, है ना। चलो ओके, गुड डे, फिर मिलेंगे, रिवीजन करेंगे, पढ़ते रहेंगे, सेलेक्ट होंगे। फ्री एकेडमी आपके हमेशा साथ है, किसी भी सिचुएशन में, कभी भी आपको अगर लगता है, आप कभी भी कहीं भी फ्री एकेडमी से बिल्कुल बात कर सकते हैं।
चैट सेक्शन में जाके उनसे बात कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू।